तो लड़ाई अंदर ही शुरू हो। दिन और रात करोगे, डब्बा बंद करोगे, डब्बा बंद करोगे, ऊपर टेबल पे रखो। हर टेबल पर 2 प्रतिलिपि पहुंच गई है, पोलिंग बूथ पर गिने पर पहुंच गई है। हर पैकेट के अंदर मैंने कहा था पैड और कलम होना चाहिए। पैड और कलम निकालो और मैं अपने सेनापतियों को 8 पॉइंट दे रहा हूं और पन्ना प्रभारी के लिए 6 पॉइंट दे रहा हूं। 14 पॉइंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, एक पॉइंट आप लोग लिख लें और आपके सहमति से ही दूंगा। अगर आप सहमत नहीं हो तो हम नहीं लिखेंगे। सहमत हो? पहला पॉइंट को टुकड़े टुकड़े में करना चाहिए। ये उन शक्तियों का सामना किया जा रहा है जो सनातन धर्म को नष्ट करने पर तुली हुई हैं। ये उन शक्तियों का सामना किया जा रहा है जिन्होंने नहीं तो ये हाल हो जाएगा। वो डब्बे वाले बंद। हाँ, मेरी आंखें बहुत तेज भैया, पहली बार मुलाकात हो रही है इसलिए अनुमान नहीं है तुमको। मेरे सिर के पीछे भी आंखें। तो अगर हमने निर्णय लिया है, अगर हमने संकल्प लिया है तो रणनीति बनानी होगी, क्योंकि अगर हमने रणनीति नहीं बनाई तो ये हाल होगा। हर हर महादेव के नारे के साथ हम रण के मैदान में उतरेंगे, पीछे देखेंगे तो कोई नहीं। तो रणनीति बनाओगे? बनाओगे? अब आपके कि मैंने पावर और टर्निंग देखी कि जितने भी गाली मुझे पड़े वो ये पूर्व मुख्यमंत्री मेरे द्वारा लिए। जिस पार्टी के अंदर एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर पावर और गनी दे दे, जा बेटा मेरे नाम को गाली। और जहां एक पूर्व मुख्यमंत्री कहता है ऐसा ही कार्यकर्ताओं की जहाँ एक पूर्व मुख्यमंत्री पावर अटर्नी देता है दूसरे को गाली लेने के लिए, और जहाँ एक पूर्व मुख्यमंत्री कहता है कार्यकर्ताओं की जाओ उनका पूर्व मुख्यमंत्री का कुर्ता फाड़ दो, तुम अनुमान लगाओ कि अगर ये हाल उनका विपक्ष में हो रहा है, भगवान ना करे अगर सत्ता में आ जाए तो मेरे 9.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता का क्या हाल कर देंगे दोनों की जोड़ी है। चुनाव मैदान के अंदर और पहले मेरे सभी मीडिया के मेरे सब भाई सब लोग ठीक हो। मैं खाली एक चीज़ देख रहा हूँ कि मेरी शिवपुरी की मीडिया थोड़ा प्रगति ज़्यादा कर रही है, सबके तोंद बढ़ रहे हैं, मैं सबका देख रहा हूँ पूरे दम के साथ सब लोग। अब आप लोग भी चौथे स्तंभ हो प्रजातंत्र के। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी जो ज़मीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जैसे मैंने कहा, हमारे सर सेनापति अध्यक्ष जी के रूप में हमारे समक्ष हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे सेनापतिगण हैं जो पोलिंग के कार्यकर्ता हैं। उनमें नई ऊर्जा, नई सोच और नई शक्ति प्रदान करने के लिए आज मैं उपस्थित हूँ। किसी भी लड़ाई में सैनिकों में एक नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी तारतम्य में आज पोरी में मैं उपस्थित हूँ। कल मैं कोलारस में हूँ, कल रात को मैं अशोकनगर में हूँगा, परसों मैं मुंगावली में हूँ। तो एक एक करके हर विधानसभा को मैं कवर कर रहा हूँ। आज यहाँ से जाके ग्वालियर पूर्व का कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ। कार्यकर्ता हमारा मजबूत होगा
तो किला हमारा मजबूत होगा, पोलिंग बूथ हमारा मजबूत होगा, और पोलिंग बूथ मजबूत होगा तो विधानसभा मजबूत होगी। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत और मशक्कत से ही हमारी सरकार मध्य प्रदेश में और केंद्र में स्थापित है, तो उनको नमन करने के लिए भी मैं उपस्थित हूँ। केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कहाँ? मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिए गए, सांसदों को टिकट दिए देखो आप, किसी भी दल में, किसी भी जंग में रणनीति दो तरीके की होती है। एक, जहां मजबूत स्तंभ स्थापित है वहां उस मजबूत स्तंभ को और शक्ति प्रदान करनी होगी, और जहां विपक्ष का मजबूत स्तंभ स्थापित है उस विपक्ष का मजबूत स्तंभ को धाराशायी करने के लिए हमारा अति मजबूत स्तंभ भी हम लोगों को वहाँ स्थापित करना होगा। आप देखोगे कि जहाँ भी सांसद, जहाँ भी केंद्र सरकार के मंत्री इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी शायद 2 बार या 3 बार से नहीं जीती है। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि हर एक वैसे सीट पर कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी का परचम वहाँ भी लहराएगा। मतलब क्या कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत है वहाँ तो कांग्रेस संकट में ही है, और जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ भी कांग्रेस संकट में आ गई है। दिग्विजय सिंह जी का एक बयान आया था शिवपुरी को लेके, एक मिनट दिग्विजय सिंह जी का एक बयान आया था शिवपुरी विधानसभा को लेके कि हमने केपी सिंह जी को इसलिए लाए कि वहाँ सिंधिया जी चुनाव लड़ने वाले। देखिए, अब मैं दिग्विजय सिंह जी, अब ऐसी चर्चा है कि केपी सिंह जी वहाँ फंस गए। अब दिग्विजय सिंह जी को मैं कैसे मदद कर पाऊँ? जब मैं कांग्रेस में था तब भी मेरे बारे में ही सोचते थे, अब मैं बीजेपी में हूँ तब भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, तो अब मैं उनको मदद नहीं कर सकता। कुल मिला के लेकिन जरूर जिस तरीके से स्वयं दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने ऐसे व्यक्तियों के साथ खिलवाड़ किया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया, ये ना उनको शोभा देती है ना कांग्रेस पार्टी को शोभा देती है। और जिस तरीके से एक एक मानव के साथ खेल खेला है दोनों ने मिलकर, इसका जवाब भी जनता उन दोनों को जरूर देगी। श्रीमान सिंधिया